इंस्पेक्ट ट्रेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं यूटीआई सिल्वर ईटीएफ एफओएफ डायरेक्ट प्लान के बारे में। ये म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न देता हुआ नज़र आ सकता है पिछले 3 सालों के अंदर। वहीं पे अगर हम लोग इसको ट्रैक करते हैं जब से इसने स्टार्ट किया है तो आप देख सकते हो ये स्टार्ट हुआ था करीबन 23 अप्रैल को, और आप देख सकते हो 10 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ था और तब से लेके अब तक इसने आके हर साल लगातार करीबन 38.78% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। बाकी अगर हम आके डिटेल्स चेक करते हैं इसके एनएवी और बाकी दूसरे डिटेल्स को, तो आप देख सकते हो एनएवी करीबन 7 अगस्त 2026 के लिए यहाँ पे 29.48 का अभी एनएवी चल रहा है मार्केट में। और एसआईपी का अमाउंट आप अगर एसआईपी करना चाहते हो तो मिनिमम 100 रुपये से आप आके निवेश कर सकते हो। 100 रुपये में आके आपको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आप आके 100 रुपये में चांदी खरीद सकते हो। आप अगर बाजार में चांदी खरीदने जाओगे तो यहाँ पे 1000 से नीचे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप आके 100 रुपये से निवेश करना स्टार्ट कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कि डायरेक्टली सिल्वर के अंदर निवेश करेगा। अगर हम बात करते हैं फंड साइज यानी कि एयूएम अंडर असेट अंडर मैनेजमेंट, तो करीबन 584 रुपीज़ 30 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि 584 करोड़ रुपीज़ का आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए का आके यहाँ पे असेट अंडर मैनेजमेंट है इनके पास। एक्सपेंस रेशो की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कम है इन कंपेयर टू दूसरे म्यूचुअल फंड्स। ये करीबन 0.31% का आके आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंस रेशो। जब आप आके रिडीम करोगे यहाँ पे 4 किस्म के चार्जेस लगते हैं, उनमें से एक है आपका एक्सपेंस रेशो। तो ये पैसे आपके एनएवी से काट के बाकी का अमाउंट आपको दिया जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में, तो सपोज़ कीजिए आप आके यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो करीबन 10,000 का, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 साल के अंदर आप करीबन 1,20,000 रुपये निवेश करोगे और वहीं पे म्यूचुअल फंड आपको देगा जनरेट करके 1,92,260 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न दे रहा है। वहीं पे आप अगर 3 साल का रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 सालों में आपने करीबन 3,60,000 आप निवेश कर दोगे 10,000 करके, और ये म्यूचुअल फंड आपको बाकी का रिटर्न देगा टोटल करीबन 9,28,780 रुपीज़, यानी कि आप देख सकते हो डबल से भी ज़्यादा अमाउंट आपको यहाँ पे रिटर्न देगा ये म्यूचुअल फंड। वहीं पे आप अगर देखोगे तो रिटर्न का परसेंटेज है 175.99% का आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि 3,60,000 रुपये आपके जेब से जाएंगे, बाकी 9,28,780 रुपीज़ आपको वापस मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आप कह सकते हो चांदी के अंदर 3 सालों में आपको मिल सकता है। बाकी और अगर चांदी का दाम आगे बढ़ेगा इन फ्यूचर तो आपका रिटर्न्स भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 100 रुपये से आप आके यहाँ पे इसके अंदर निवेश कर सकते हो। होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 98 रुपीज़ आप अगर 100 रुपये निवेश करोगे तो 98 रुपीज़ 29 पैसा ये लोग आके डायरेक्टली आपका जो चांदी है उसको खरीदने के लिए लगा देगा, और बाकी का यहाँ पे 1 रुपये 71 पैसा आके ये लोग कैश रिजर्व रखेंगे, जिससे कि अगर कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रिडीम करने का कोशिश करेगा तो पैसा यहीं से निकलेगा। तो 1 रुपये 71 पैसा से ये लोग कैश पे कर देते। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस हो गया। अब आते हैं नीचे, और मिनिमम एसआईपी 100 रुपये है और एक पैसिव फंड है, यानी कि एक बार आप लगा देते हो चांदी में, चांदी जिस तरह से परफॉर्म करेगा उसी तरीके से आपका फोलियो भी मूव करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। ये डायरेक्टली आप कह सकते हो कि पैसिव फंड, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव में लगातार फंड मैनेजर को यहाँ पे आपके शेयर्स को खरीदना बेचना पड़ता रहता है रेगुलरली, तो वो यहाँ पे देखा नहीं जा सकता है। सिर्फ चांदी के अंदर जैसा मार्केट में चलेगा उस प्रकार से आपको रिटर्न मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो मैंने 4 खर्चे गिनवाए थे आपको, उनमें से आप देख सकते हो ये और 3 है। एक हो गया आपका यहाँ पे एक्सपेंस रेशो, दूसरा है एग्जिट लोड, तीसरा है स्टैम्प ड्यूटी और चौथा है टैक्स इम्प्लीकेशन। तो ये खर्चे आपको देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर निवेश करोगे तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जिट लोड। सपोज कीजिए कि आप आके आज के दिन निवेश करो इस म्यूचुअल फंड में और 15 दिन के अंदर आप निकाल ले हो इस पैसे को। यहाँ पे देखिए ऐसा पे भी आप करते हो ना, तो एक ही दिन आज आप निवेश कर रहे हो, परसों के दिन जब आपके डैशबोर्ड में दिखना शुरू हो जाता है आप आगे रिडीम कर सकते हो। लेकिन रिडीम करोगे तो यहाँ पे पैसे काट के मिलते हैं, देख सकते हो यहाँ पे 1% आके काट लिया जाएगा आप अगर 15 दिन के अंदर निकालते हो पैसा। तो वो 4 में से यहाँ पे एक तो पहले से कंपलसरी है एक्सपेंस रेशो, वो आके यहाँ पे आपके पैसे को मैनेज करने के लिए खर्चा लिया जाता है। बाकी एग्जिट लोड आप देख सकते हो 15 दिन के अंदर आप अगर निकालते हो अपना निवेश तो आपको यहाँ पे 1% देना पड़ेगा आपके एनएवी से, लेकिन आप अगर 15 दिन के बाद निकालते हो तो कोई भी यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ये आप बच सकते हो यहाँ पे 15 दिन के बाद निकालने से। और बाकी यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी और सरकारी चार्जेस होते हैं 0.005% लगेगा जब आप आके रिडीम करोगे। ये सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए सेम ही है।
अब आते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन, किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। सपोज़ कीजिए कि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 2 साल से लगे हो निवेश करने के लिए, और आपने आके यहाँ पे 2 साल होने से पहले आपने आके इसको निकाल दिया। 2 साल आपने पैसे को निवेश करके रखा और उसके बाद आपने निकाल लिया 2 साल कंप्लीट होने से पहले, तो जो भी रिटर्न बनेगा तो उसके ऊपर आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है उस हिसाब से चार्ज किया जाएगा। और आप अगर आके यहाँ पे 2 साल के बाद निकालोगे तो आपका जो भी रिटर्न बनता है उस पे 12.5% का आके टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि आपने आके 1 लाख रुपए निवेश किया आज के दिन, और आपने आके यहाँ पे 1 साल मतलब 1 साल बाद आपने निकाल लिया, तो जो भी आपका रिटर्न बनता है यहाँ पे, सपोज़ कीजिए 1 लाख रुपए का आपका 1,50,000 बन गया, तो जो 50,000 बना है यहाँ पे, उस 50,000 के ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा एज़ पर योर इनकम टैक्स स्लैब। बाकी आप अगर 2 साल के बाद निकालते हो पैसा और आपका बन चुका है 1 लाख रुपये, करीबन 1,50,000, तो जो 50,000 है उसके ऊपर 12.5% का आके टैक्स लगेगा। उसके बाद आप आके बाकी पैसा रख सकते हो अपने घर के लिए। इस तरीके से आपको टैक्स इम्प्लीकेशन चेक करना है। अब बात करते हैं फंड मैनेजर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं करीबन आके 3 फंड मैनेजर्स है। आप इनका डिटेल चेक कर सकते हो, जब से ये फंड आके स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 से लेके अभी तक मौजूद है, जो कि अच्छी बात है। अब बात करते हैं ये फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से आप आके चेक करोगे इसका डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका बेंचमार्क है, यानी कि आप चेक करोगे कि आपका रिटर्न बेटर है कि नहीं, तो आपका जो घर के पास यहाँ पे चांदी और सोने का कीमत चल रहा है उसके साथ आप इसका तुलना कर सकते हो। तो यही है बेंचमार्किंग, डोमेस्टिक सिल्वर प्राइस, जो भी मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है आपके घर के पास, तो उसी के साथ आप आके चेक कर सकते हो कि ये बेटर रिटर्न दे रहा है कि नहीं। बाकी आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तो मेन इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये लोग आके आपको प्रोवाइड कर पाए यूटीआई सिल्वर की मदद से एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट। और ये लोग आके डायरेक्टली निवेश करते हैं यूटीआई सिल्वर ईटीएफ के अंदर। जो ईटीएफ आप देखते हो ना म्यूचुअल स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हुए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वही है ये। उसी के अंदर ये लोग डायरेक्टली निवेश कर देते हैं और आपको एक बेटर रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि आप अगर आके सिल्वर ईटीएफ के अंदर निवेश करने जाते हो तो वहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज, फिर सरकारी चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। बाकी आप अगर आके म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओगे तो यहाँ पे कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं और आप आके एक बेटर रिटर्न ले सकते हो बिना डायरेक्टली आके यहाँ पे ईटीएफ को बार बार खरीदना, सेल करना, उस झंझट से आप बच जाते हो। बाकी आपका क्या राय है कि आप आके इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करोगे या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो भी आप पूछिएगा चैनल पे। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड को लेके वीडियोस है, आप उनको एक बार ज़रूर चेक कीजिए, आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।